हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आप सभी का यूपी 50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर में आज एक्सरसाइज 2.3 के सेकंड वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यहां पे हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 में जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें कह रहा है कि चेक whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो कहने का सेंस है वो ये है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये सेकेंड पॉलिनोमियल है। तो कह रहा है कि सेकेंड पॉलिनोमियल में यानी इसमें अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया जाए तो ये बताना है कि क्या ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है। मतलब आपको एक तरह से डिवाइड करके चेक करके ये बताना है कि क्या फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि आपको दो पॉलिनोमियल अगर हैं तो दो पॉलिनोमियल को एक दूसरे के साथ किस तरह से डिवाइड करना होता है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इस सेकेंड पॉलिनोमियल में फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये जो आप सेकेंड पॉलिनोमियल देख रहे हैं इस सेकेंड पॉलिनोमियल को सबसे पहले आप लिखेंगे 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। एंड इसमें क्या करेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल में फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे यानी इस तरह से t स्क्वायर माइनस 3। तो इसी तरह से दोस्तों हमने पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि किस तरह से डिवाइड करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस जो हमने पिछले वीडियो में बताया था वही यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे कैसे डिवाइड करना है। तो हमने ये बताया था कि क्या करना है, सबसे पहले जो भी ये पॉलिनोमियल होता है उसको आपको अरेंज करना रहता है। मींस अगर पावर जो सबसे बड़ी है पावर उस सबसे बड़ी पावर को हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटे, फिर ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये पहले से ही अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 3 है। मीन्स ये भी आपका एक तरह से अरेंज है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म में यहाँ के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसमें 5 टर्म है और इसमें 2 टर्म है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में आप इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहें तो 2t की पावर 4 यहाँ पे है और इसमें क्या करेंगे t स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे। तो अगर आप t स्क्वायर से डिवाइड करें तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे t स्क्वायर बचेगा मीन्स 2t स्क्वायर। तो जितना यहाँ पे आ रहा है 2t स्क्वायर अगर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2t स्क्वायर। जितना आप क्या करेंगे इस फर्स्ट वाले टर्म में फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। जो कुछ भी यहाँ पे आता है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 2t स्क्वायर का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2t की पावर 4। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2t की पावर 4। और फिर आप 2t स्क्वायर का आप क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6t स्क्वायर आएगा। जब आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6t स्क्वायर। तो माइनस 6t स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, इसके सामने भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे जो t स्क्वायर वाला टर्म है उसके नीचे भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 6t स्क्वायर अगर आ रहा है तो आप t स्क्वायर के सामने आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं माइनस 6t स्क्वायर। और आप क्या करते हैं, आप इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जो आप लाए हैं रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें आप क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो साइन का मतलब यहाँ पे प्लस साइन है यानी प्लस है, धनात्मक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन करेंगे यानी ऋणात्मक करेंगे। और यहाँ पे माइनस साइन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे।
तो आपका ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे 2t की पावर 4 है माइनस 2t की पावर 4, तो ये प्लस 2t की पावर 4 यहाँ पे माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं या आप इसको कैंसिल करके दिखा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3t क्यूब बच रहा है, तो 3t क्यूब बच रहा है, जो बच रहा है आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी 3t क्यूब। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्लस 6t की पावर 2 है और 2t की पावर 2t स्क्वायर है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस 6 माइनस 2, तो आपका 4 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 2, यानी आप इस तरह से अगर करें 6 माइनस 2 तो आप देखेंगे कि ये 4 आ जाएगा। तो ये आपका 4 तो आएगा ही, प्लस 4 और टी स्क्वायर यहाँ पे है तो आपको टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो हमने टी स्क्वायर लिखा। और जो यहाँ पे बच रहा है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं -9 इंटू टी माइनस 12, तो ये आपका बचा। अब क्या करेंगे, अब इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म में फिर से फर्स्ट टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है आपका 3t क्यूब, तो 3t क्यूब में आप टी स्क्वायर से अगर डिवाइड करें टी स्क्वायर से तो आपका ऊपर एक t बचेगा, यानी 3t बच जाएगा। तो जो 3t है आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो प्लस 3t है तो प्लस 3t आप लिखेंगे। तो अब ये जो प्लस 3t आ रहा है, अब आप फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3t क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे कहेंगे -9t, तो आपका -3 इंटू 3t हो जाएगा आपका -9t। तो -9t आ रहा है तो आप इसके सामने लिख लेंगे, इसके सामने, तो -9t ये आ जाएगा आपको। और फिर से हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से करेंगे और फिर से इसकी साइन को हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस 3t स्क्वायर है, यहाँ पे यहाँ पे 3t क्यूब है और यहाँ पे -3t क्यूब है। और इसी तरीके से यहाँ पे -9t है और यहाँ पे प्लस 9t, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा आपका 4t स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 4t स्क्वायर -12, ये लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म 4t स्क्वायर है, तो अब आप इसमें फिर से आप डिवाइड कर सकते हैं। 4t स्क्वायर में आप t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो t स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी 4 बचेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं +4। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपका देगा 4t स्क्वायर, और यहाँ पे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। और फिर से आप इसकी क्या कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा। तो दोस्तों जब भी रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब हम कहेंगे कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इस सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर इस रिमाइंडर में 0 के अलावा अगर कुछ और नंबर आ जा रहा है, जैसे 1 2 3 या कुछ और भी आ जा रहा है, तो 0 के अलावा अगर कोई भी रिजल्ट अगर यहाँ पे दूसरा आता है 0 के अलावा, तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि सिंस द रिमाइंडर इज 0, देन अगर रिमाइंडर 0 है देन t स्क्वायर -3 इज द फैक्टर ऑफ, आप इस पूरे रिजल्ट को लिख सकते हैं 2t रेज़्ड टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t एंड -12। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देन t स्क्वायर -3 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो जैसे हमने डिवीज़न करना पिछली वीडियो में बताया था वही चीज़ यहाँ पे है। बस आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये आपको लिखना है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता है तो आप कहेंगे कि सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0 देन दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब, बाकी तो यहाँ पे आया ही है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर होगा। तो दोस्तों
अभी अभी जो हमने क्वेश्चन आपको बताया था वो आपको उसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बिल्कुल उसी बेस पे आपको ये 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल द्वारा इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो ये फैक्टर होगा इसका, नहीं तो नहीं होगा। उसी तरह से इसको भी आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो आप दोनों को क्या करेंगे, आप चेक करके हमें ये बताएंगे कि क्या ये फैक्टर हैं इनके कि नहीं हैं। तो आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।